हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आरपी बेसिक स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जितने भी संख्याएं आती हैं उस सब के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। आप देखिए, पहला नंबर में पढ़ने वाले हम लोग प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो नेचुरल नंबर गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यानी कि जितने भी संख्या है सब प्राकृतिक संख्या है। नोट, यह एक से शुरू होकर के अनंत तक जाती है। जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक ऐसे चलते चले जाइए गिनते हुए। अगर कोई आपको कहे कि प्राकृतिक में जितना भी कोई भी वस्तु, पेड़ हो चाहे गाड़ी हो चाहे घर हो, कोई भी वस्तु को गिनने के लिए अगर बोल दिया जाए तो कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा गिनने के लिए? तो स्टार्ट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से गिनना आप शुरू कीजिएगा। पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? तो जीरो से लेकर के अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। जीरो से लेकर के अनंत तक की सभी धनात्मक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। यह जीरो से शुरू होता है अनंत तक चल जाता है। इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या के आगे जीरो अगर लगा देते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाती है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर किसे कहते हैं? तो जिन संख्याएं में जीरो सहित सभी धनात्मक संख्या एवं सभी ऋणात्मक संख्या शामिल हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यह संख्या ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत तक के सभी संख्या जो होती है वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे में यहाँ पे जीरो है, जीरो से इस तरफ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनते गिनते तो इधर सब प्लस है यानी कि धनात्मक है। जीरो के इधर हम जाएंगे -1 -2, इधर गिनते गिनते अनंत तक जाएंगे तो इधर माइनस है यानी कि ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक अनंत से लेकर के धनात्मक अनंत तक के सभी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। अगला नंबर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सम संख्या। सम संख्या यानी कि इवन नंबर। जिन संख्या में 2 से अगर हम भाग देते हैं और वो संख्या पूरा कट जाता है तो उसे हम सम संख्या यानी कि इवन नंबर कहते हैं। कोई भी संख्या में अगर हम 2 से भाग दिया वो पूरा भाग कट गया उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे में 8 के अगर हम 2 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा 4 बार में। अगर हम देंगे 24 के भी हम 2 से भाग देंगे तो 12 बार में कट जाएगा एकदम पूरा, इसमें शेष नहीं बचता है। उसे हम 2 से अगर हम भाग दें, अगर एक भी शेष न बचे यानी कि पूरा कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। इसको बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। तो इसका परिभाषा है कि जिन संख्या में हम 2 से भाग देते हैं और देने पर पूरा नहीं कटता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। इसमें शेष बचता है। जैसे में 3, अगर 3 के हम 2 से भाग देते हैं, 3 के 2 से हम अगर भाग देते हैं तो एक बार में लग जाएगा तो ये बच जाएगा एक शेष। अगर हम 9 के भाग देते हैं 2 से तो ये भी 4 बार में 8 जाएगा लेकिन बच जाएगा 1। अगर हम 15 के भाग देते हैं 2 से तो ये भी जाएगा 7 दूनी 14, बच जाएगा शेष 1। यानी कि अगर हम 2 से भाग दें और पूरा कट जाए तो उसे सम संख्या और जो 2 से भाग दें अब पूरा न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे दूसरी संख्या से भी कट जाए यानी विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। यह कह रहा है कि एक और खुद के अलावे दूसरे संख्या से भी कट जाए दूसरा संख्या, तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए 4 एग्जांपल में है 4। अगर 4 के हम काटते हैं तो 4 1 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा, 4 खुद 4 से भी कट जाएगा। तो एक स्वयं मतलब कि 4 के अलावा 2 से भी कट रहा है तो ये सब हो गया भाज्य संख्या।
मान के चलिए कि हम लिखते हैं 10। 10 के देखिए ये 1 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, ये 5 से भी कटेगा, ये खुद 10 से भी कटेगा। तो एक अब खुद के अलावा 2 और से कट रहा है, तो इसी चलते इसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। अब हम लोग पढ़ने वाले अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे दूसरा संख्या से नहीं कटता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो खुद एवं एक के अलावे दूसरा संख्या से न कटते। ये बड़ी जिद्दी होता है, ये अपन मत के मालिक है, ये खुद अपने जो कहेगा से करेगा। अब एक के खाली सुनता है बस। देखिए जैसे में अगर 2 है तो 2 क्या है? 1 से कटेगा, अब 2 से कटेगा, यानी कि खुद से कटेगा। 1 से या खुद से, इसके अलावा आप कोई संख्या से कट ही नहीं सकता है। जिसे 5 भी है, 1 से कटे ना तो फिर 5 से कटे, यानी खुद से कटे, इसके अलावा कोई से नहीं कट सकता है। जैसे 11 भी 1 से कटेगा, यानी अब नहीं तो फिर खुद से कटेगा, इसके अलावा कोई से नहीं कटेगा। तो ये अपने आप के मालिक है, ये किसी का नहीं सुनता है। इसी चलते इसको अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो खुद से भी कटता है, एक से भी कटता है, और एक ये दोनों के अलावे भी किसी संख्या से भी कट जाता है, संख्या से। तो उसी चलते उसको भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य मतलब कि अभागा जान ही रहे आप लोग। अभाज्य संख्या यानी कि खुद का ही मालिक है, एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा से न कटेगा। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए जिसे हम बट्टा में लिखते हैं ना उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे 5 है, 5 के हम लिख सकते हैं, 5 के नीचे 1 छिपा रहता है तो बट्टा में हुआ ना 11/4, तो खुद बट्टा में है। √25 है तो ये भी बट्टा में है। देखिए 25 के वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। तब 5 इसको नीचे 1 छिपा हुआ है तो ये भी परिमेय संख्या हुआ। 5.4 ये भी परिमेय है। देखिए ये पॉइंट के जगह हम 1 लिखेंगे, अभी पॉइंट के बाद जितने अंक रहता है उतने 0 बैठाते हैं, तो पॉइंट गया खत्म, तो बन गया भिन्न में। ये भी हो गया 22/7, ये भी भिन्न में है यानी कि बट्टा में है, तो इसको भी हम परिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या यानी कि इनरेशनल नंबर। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में √3, इसको हम निकाल सकते हैं, रूट से नहीं निकलेगा। इसी चलते ही ये अधिकतर अपरिमेय रूट में ही रहता है। अपरिमेय संख्या अधिकतर रूट में ही रहता है। 11 रूट में है, इसको भी हम नहीं निकाल सकते हैं। एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि कोई भी परिमेय संख्या अगर रूट के साथ मिला देने से वह अपरिमेय संख्या बन जाता है। जैसे कि जैसा संगत वैसा ही बुद्धि होता है, उसी तरह से इसमें भी नियम लागू होता है कि जो अपरिमेय संख्या है उसको साथ है अगर दूसरा परिमेय संख्या के भी मिला देंगे तो वो भी अपरिमेय संख्या बन जाएगा, यानी कि बुरा संगत वाला ही बन जाएगा। जैसे में देखिए ये खुद तो परिमेय संख्या है, लेकिन इसको प्लस देके रूट में ही मिला दिए हैं तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। यहाँ देखिए पाई, तब पाई है अपरिमेय, लेकिन पाई का मान होता है 22/7, तो ये है परिमेय, अभी खुद अपरिमेय है। तो इसको 7 के अगर हम रूट में मिला दिए तो इसका रूट न निकलेगा, तो ये हो गया अपरिमेय। अगर खाली 7 रहता तो ये परिमेय हो जाता, कह के एक नीचे एक छिपता है। देखिए पाई के नीचे दिया है 12, तो ये पाई तो खुद अपरिमेय है। अब एक साथ हम मिला दिए 12 के, तो एकरो अपरिमेय बना दिया, यानी कि अपरिमेय रूट के साथ अगर परिमेय संख्या भी मिल जाता है तो वो भी अपरिमेय बन जाता है। अगला नंबर है यानी कि वास्तविक संख्या।
यानी कि रियल नंबर, वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? तो जितना भी हम लोग अभी पढ़े, जितना भी संख्या हम लोग ऊपर में पढ़े, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, सभी संख्या होती है वास्तविक संख्या। सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जो परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या के जितना भी समूह है सभी को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में 2, ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये पूर्णांक संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। तो जितना भी ऊपर हम लोग संख्या पढ़े वो सब वास्तविक संख्या होता है। इसका परिभाषा में अगर हम कोई पूछ दे तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, सिंपल शब्द में। अब यहाँ पे हो गया संख्या पत्ती खत्म। अगर आप लोग के समझ में आया होगा तो कमेंट में जा करके जरूर लिखिएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको पास पहुंचे नोटिफिकेशन। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कैसा वीडियो लगा, ताकि उससे हम मोटिवेट हों और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहे कैसा बनाना चाहिए ये आप लोग बताइए।